हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जैच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों आज का टॉपिक है हम लोग का नंबर सिस्टम। इसके पिछले वाले क्लास में दोस्तों हम लोग नंबर सिस्टम में किए थे, लेकिन उसमें से हम लोग पढ़े थे उसमें कुछ डिफरेंट, अर्थात जो दोस्तों हम लोग उसमें कटने का नियम पढ़े थे 2 से लेकर के 11 तक। तो किस कौन कौन सी संख्या से किसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कौन संख्या है, तो 2 से कौन से कटेगा, 3 से कौन से कटेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े थे। लेकिन दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में डिफिनेशन आज हम लोग जानेंगे। और उसके बाद हम लोग फिर यूनिट डिजिट को जानेंगे। तो दोस्तों हम लोग को अगर यूनिट डिजिट अच्छी तरह से सीखना है तो दोस्तों सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग को सीखना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर इन सब बारे में नहीं जानेंगे तो हम लोग अगर बीच में वहाँ पर पूछ दिया जाए कि अगर ये संख्या क्या है, सम है या भाज्य है, पूर्ण है, पूर्ण संख्या है, क्या है, या फिर सम संख्या विषम संख्या है, तो इन सभी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दोस्तों आज हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एक डेफिनेशन के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से डील करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना टाइम गवाए हुए अपने इस टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों पर कुछ संख्याओं के बारे में, अर्थात जैसे कि हम लोग प्राकृतिक संख्या कहा जाए। क्या प्राकृतिक संख्या? प्राकृतिक संख्या अर्थात इसका डिफिनेशन देना है, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। अगर आप लोगों को मालूम है तो दोस्तों आप एक बार अपने आप में जरूर बोल के देख लेना कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या वैसा संख्या होता है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या वैसा संख्या जो संख्या 0 से लेकर के शुरू हो और कितना अनंत तक जाए, अर्थात हम लोग इसको डेफिनेटली नहीं बता सकते हैं कि वह कितना दूर तक गया है। अगर दोस्तों अगर हम लोग जान गए कि कितना दूर तक है तो वह पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगा, प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाएगा। लेकिन दोस्तों अगर 0 से शुरू हो, कितना 0 से शुरू हो और 1 2 3 4 5 6 इस मतलब कि लगातार पूरा डॉट 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 अनंत तक जाए, इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या वैसा संख्या जो संख्या 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए, 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए, उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये चीज बात समझ में आ गई? क्या हम लोग सीखे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? इस चीज को हम लोग जान गए। अगर आप लोगों को पूछ दिया जाए प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं तो आप लोगों का इसमें जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अब हम लोग जानेंगे कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। तो पूर्ण संख्या वैसा संख्या जो 1 से शुरू हो, क्या पूर्ण संख्या वैसा संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए, उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर 1 से स्टार्ट हो तो कितना 1 से स्टार्ट हो, फिर 2 से 2 3 4 5 लगातार डॉट जाए, अनंत तक जाए, अर्थात हम लोग निश्चित नहीं कर सकते हैं कि कहाँ तक जाएगा। ठीक है, निश्चित यहाँ पे हम लोग नहीं पता चलेगा कहाँ तक जा रहा है, तो दोस्तों यह संख्या क्या कहलाएगा? तो पूर्ण संख्या कहलाएगा। कहाँ से स्टार्ट हो? 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। और जो संख्या 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये 2 डिफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग और सारी चीज़ को अभी डिफिनेशन करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें समझ में आने पता चले हम लोग अब जानते हैं कि अब यहाँ पे भाज्य संख्या किसको कहते हैं और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अच्छा सही, इसके पहले हम लोग जानते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या, ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं? सम मतलब क्या होता है? जोड़ना, अर्थात जुड़े हुए संख्या। ठीक है, हम लोग एक छोटी सी तोड़ी इसको अगर तोड़ के सीखें, सम अगर बोला जाए, 8 मतलब जोड़ होता है। सम मतलब अगर कहीं अगर हम लोग सिस्टम चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? सम का प्रयोग करते हैं अगर किसी भी रिजल्ट को तैयार करने के लिए। तो उसी प्रकार अगर यहाँ पर क्या कहा गया है? सम संख्या अर्थात जोड़ी हुई संख्या। अर्थात अब हम
हम लोग इसका डिफिनेशन अच्छी तरह से जानते हैं तो सम संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। किससे? जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है उसको क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर बोल दिया जाए कि 16, 18, 46, 76, 112, ये क्या है? ये सभी सारे संख्याएं हैं, ऐसो सम संख्या है। अगर इसी में अगर हम लोग को अगर बोल दिया जाए, अगर इसमें से अगर बोल दिया जाए कि अगर बोल दिया जाए कि यहाँ पे 13, ये क्या हो जाएगा? ये सम संख्या नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा हम आप लोगों को अब बताते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अगला है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं? तो जस्ट बस इसी का अपोजिट कर देना है। जैसे हम लोग इसमें क्या पढ़े थे कि वैसा संख्या जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है उसको सम संख्या कहते हैं। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या इसमें है कि वैसा संख्या कि जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, क्या वैसा संख्या जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में लिया जाए तो हो सकते 3, 5, 7, 9, 11, 13, 57 ... बहुत सारे ऐसे हैं संख्याएं हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है। तो दोस्तों आज रखना हम लोगों को कि विषम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाती है उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वैसा संख्या जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो जाती उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो संख्या 1 से लेकर अनंत तक जाए उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या वैसा संख्या होता है जो संख्या 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये 4 डिफिनेशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई है। तो दोस्तों मैं आप चाहूंगा कि इसको यहाँ से और हटा दिया जाए। ओके, अब हम लोग यहाँ पे आप जानते हैं कि अब भाज्य संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या वैसा संख्या होता है, क्या होता है? भाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जो संख्या अपने आप से कटे और 1 से कटे और अपने आप और 1 से कटने के पश्चात कोई और अन्य अंक से भी कटे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। मैंने क्या कहा एक बार फिर से अच्छे से सुनिए। वैसा संख्या जो संख्या अपने आप से कटे अर्थात खुद से कटे, ठीक है, अपने आप से कटने का अर्थात कहने का अर्थ है खुद से कटे और 1 से कटे और इन दोनों का कटने के पश्चात एक और अन्य अंक से कटना चाहिए अर्थात 3 डिजिट से कटना चाहिए, वैसा संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि हम लोग अब उदाहरण यहाँ पे लिया जाए कि अगर 6 को अगर हम ले लेते हैं, 6 क्या होगा? 1 से भी कट जाएगा, कितना? 1 से भी कट जाएगा। अगर इसको अगर ले लिया जाए तो ये अपने आप में भी कट जाएगा और अपने आप में भी कट जाएगा। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये वाला है 2 से भी कट जाएगा, कटेगा और एक और लिया जाए तो ये 3 से भी कटेगा अर्थात कितना? 4 डिजिट से ये कट रहा है अर्थात ये क्या है? ये भाज्य संख्या है। और इसी में अगर हम बोल दें कि 3 है, ये 3 क्या है? तो दोस्तों ये 1 से कटता है और यहाँ पे 3 से 2 डिजिट से कटता है अर्थात ये भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझ में आ गई होगी। एक और उदाहरण अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, उदाहरण क्या है? उदाहरण अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 16, ठीक है, 16 हम लोग जानते हैं कितने डिजिट से कटता है। इसको सबसे फैक्ट में सबसे इसको तोड़ते जाना अर्थात पूरा छोटे डिजिट से तोड़ते जाना है। कैसे कितना? सबसे पहले 1 से 1 कट जाएगा, उसके बाद 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा, तो 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा।
और 10 इधर 11 12 से इधर ये नहीं कटेगा और अपने आप में ये कट जाएगा, अर्थात 16 5 डिजिट से कटेगा, 5 डिजिट से कटेगा। इसका मतलब है ये भी एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ तक बात आ गई, समझ लो कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं। अब हम लोग इसी में आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। वैसा संख्या, अभाज्य संख्या का डेफिनेशन होता है कि वैसा संख्या जो संख्या अपने आप से कटे, वैसा संख्या जो संख्या अपने आप से कटे तथा एक और कितना एक से कटे। अब वैसा संख्या जो संख्या अपने आप से कटे और एक से कटे, वैसा संख्या वह संख्या से क्या अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि हम आप लोगों को अभी बताए थे उदाहरण में लेकर के एग्जाम्पल में कि 3 के ले लिया जाए, 3 को 3 को इसको तोड़ेंगे कितना कितना कटेगा, 1 से कटेगा और अपने आप से 1 कटेगा। तो क्या है अभाज्य संख्या है। अब इसी में हम लोग अगर एक और डिजिट ले लेते हैं, एक और संख्या 7 को ले लें तो 7 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो ये दोनों संख्या क्या हुआ, अभाज्य संख्या हुआ। लेकिन जो हम लोग यहाँ पे 2 डिजिट 2 संख्या को लिए 6 और 1 16, ये संख्या को उदाहरण देकर के मैंने आप लोगों को बताया। देखिए यहाँ पे क्या 2 डिजिट से ये सब कट रहा है, लेकिन जो संख्या 2 डिजिट से भी अधिक से अगर माना कि कट गया, वह संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। और जो संख्या मात्र 2 डिजिट से ही कटता है वह संख्या भाज्य संख्या नहीं कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। सबसे हम लोग को यह याद रखना है कि जो संख्या 2 डिजिट से कटता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 डिजिट से उससे अधिक से अगर कटता है, 2 अंक से अधिक अंक से अगर वह संख्या जो संख्या कटेगा वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगा। अब हम लोग दोस्तों हम लोग कितना 4 ऐसे चीज़ों का डिफिनेशन जान चुके हैं। अब जरा सा प्रॉब्लम उन सारे डिफिनेशन में अब नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसकी और अन्य चीज़ें को अब जानते हैं। एक चीज और इसमें मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, और इसी में अब हम लोग एक और पढ़ लेते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या हो सकता है ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है कि सह अभाज्य संख्या अगर वहाँ पे उदाहरण एग्जाम्पल दे दिया जाता है और बोला जाता है कि यह इस संख्या को क्या कहते हैं। दोस्तों ये छोटे छोटे एग्जाम में अगर डिफेंस लाइन में अगर कहा जाए तो इन सह अभाज्य संख्याओं से इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर डिफेंस का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी सारी चीज़ों को अनदेखा ना कीजिए, और अनदेखा अगर कीजिएगा तो दोस्तों आप लोग को ही प्रॉब्लम होगा। और हाँ दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर डिफेंस को पूछा जाता है डिफेंस याद रखेगा, क्योंकि दोस्तों अगर इसके आगे नंबर सिस्टम का अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से याद रखना होगा। अगर आज नहीं रखोगे तो दोस्तों आप लोगों बाद में अगर और सारे जो मैं रूल बताऊंगा वहाँ पे आप लोग फंस सकते हो। ठीक है, तो आज रखना जरूरी है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या होता है, सह अभाज्य संख्या वैसा 2 संख्या, ठीक है, वैसा 2 संख्या जिसका अक्षीय प्रथम महत्तम समावर्तक, वैसा 2 संख्या जिसका अक्षीय महत्तम समावर्तक क्या हो, 1 हो, जिसका महत्तम समावर्तक अक्षीय 1 हो, उसको हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसा संख्या वैसा 2 संख्या जिसका अक्षीय महत्तम समावर्तक, ठीक है, एचसीएफ मतलब होता है महत्तम समावर्तक, उसका अक्षीय 1 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ तक बात समझ में आ गई सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के तौर में ले लिया जाए, अगर इसको 9 और 10 का अगर अक्षीय निकालेंगे कितना निकल जाएगा, इस अक्षीय इसका अक्षीय 1 हो जाएगा, कितना 1 हो जाएगा, अर्थात ये सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अगर इसी में हम लोग ले लें 1,7 क्या हो जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या है। 11,13 क्या है, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों इन सारे का अक्षीय अगर हम लोग निकालते हैं तो इन सारे का अक्षीय हम लोग का 1 आएगा, और जो जिसका अक्षीय 1 आता है वह संख्या है सो
सहाभाज्य संख्या कहलाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को ऐसे बता रहा हूँ कि पूरा जीरो स्तर में अगर आप हो ना, अगर छोटी सी बातें भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अगर इस चीज़ को अगर अच्छे से सुनोगे तो कंफर्म है कि आप लोगों को अच्छे से आगे हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक ऐसा पढ़ा रहा हूँ जैसे तोता को सिखाया जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग अगर और सारे वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को इतनी एक ही चीज़ को इतनी बार रिपीट करके कोई नहीं बताता होगा। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं दो और ऐसी डेफिनेशन जो दोस्तों बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। अब हम लोग जानते हैं इसका जातीय मान। जातीय मान किसको कहते हैं? ठीक है, जातीय मान किसको कहते हैं? तो वैसा संख्या, ठीक है, जातीय मान के डेफिनेशन होता है वैसा संख्या जिस संख्या के बारे में पूछा जाए उसी संख्या को क्या कहते हैं? जातीय मान कहते हैं। अब क्या है, अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो क्या बोल रहे हैं, अगर बोल दिया जाए कि बोल रहे हैं कि जो संख्या के बारे में पूछा जाए कि उस वही संख्या अपने आप का जातीय मान होता है तो परफेक्ट है भाई लोग। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों को बोल दिया जाए 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, अगर इतना अंक आप लोगों के सामने अगर पेश किया जाए और पेश करने के पश्चात अगर बोल दिया जाए कि 5 का जातीय मान कितना होगा, 5 का जातीय मान कितना हो जाएगा, तो इसका जातीय मान भाई लोग ये खुद ही अपने आप का है। ठीक है, जातीय मान ये खुद ही अपने आप का है तो इसका जातीय मान 5 हो जाएगा। दोस्तों ये इन सारे जो क्वेश्चन होते हैं ना सिर्फ दिमाग को चौंकाने के लिए अर्थात घुमाने के लिए क्वेश्चन तो एग्जाम में दिया जाता है। क्योंकि अगर वहाँ पे क्या एग्जामिनेशन में आंसर सभी का सिर्फ दिमाग को चेक करना होता है। ऐसा सब लोग अभी जानते हैं कि सारा अभी का स्टूडेंट को ऐसा सारा अगर कोई काम कर दे दिया जाए तो वह कर लेगा, लेकिन अगर और सारे अन्य चीज़ में अगर उसे कहीं डिफिकल्ट चीज़ आ जाए तो वह कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, इन सारे एक्सपीरियंस को वहाँ पे चेक किया जाता है। तो उसी एक्सपीरियंस को चेक करने के लिए यहाँ पे सारा चीज़ को चीज़ दे देता है और सिर्फ हल्का सा क्वेश्चन को घुमा देता है। तो उसी पर यहाँ पे बोल दिया गया है कि 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9 का इतना अंक दे दिया गया और उसमें बोल देता है कि 5 का जातीय मान कितना होगा, ये पूछ दे सकता है, फिर बोल देगा 9 का जातीय मान कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है। जिस संख्या के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, जो अंक के बारे में पूछा जाएगा कि अगर 7 का जातीय मान कितना हो जाएगा, इसका जातीय मान 7 ही होगा। अगर बोल दिया जाए कि 1 का जातीय मान कितना होगा तो 1 ही होगा। अगर 8 का जातीय मान कितना होगा तो 8 होगा। 9 का जातीय मान कितना होगा तो 9 होगा। अर्थात दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिस संख्या के बारे में पूछा जाता है वह संख्या खुद ही अपना जातीय मान कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रही तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब लोग फिर पढ़ते हैं अब इसका स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान। अब हम लोग जानेंगे कि स्थानीय मान किसको कहते हैं। हल्का सा इसका अगर डिफिनेशन लिखेंगे तो हल्का सब इन जितने सारे डिफिनेशन हम लोग पढ़े हैं उन सारे डिफिनेशन से हल्का ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हल्का सा अच्छी तरह से याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को अगर इसी का अगर एग्जांपल बताऊंगा तो उसमें से आप लोगों को एग्जांपल ऐसा हो जाएगा कि लगेगा कि कुछ इसमें इन सारे क्वेश्चनों को जान ही नहीं है। ठीक है, तो क्या है क्योंकि इसका डिफरेंस होता है वैसा संख्या। ठीक है, वैसा संख्या जिस संख्या का अगर बहुत सारे वैसा संख्या जिस संख्या के बारे में पूछा जाए कि इसका स्थानीय मान कितना होगा उस संख्या को लिख करके, ठीक है, उस संख्या को लिख करके उसके दाएं और जितनी भी संख्या होती है उस संख्या के दाएं और जितनी भी संख्याएं होती है उतने जीरो बैठा दिए जाते हैं, वही उनका स्थानीय मान होता है। मैंने क्या कहा, वैसा संख्या जो संख्या के बारे में पूछा जाए उस संख्या को लिख करके उसके दाएं और जितनी भी संख्याएं होती है उतनी जीरो बिठा देने के पश्चात वह ऐसे उसका स्थानीय मान निकल जाता है। जैसे अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं।
एग्जाम्पल में यहाँ पे ठीक, इतना सारे अंक यहाँ पे हम लोग सामने यहाँ पे आ गए, इतने सारे अंक अर्थात संख्या बन गई है। अब इसमें से अगर बोल दिया जाए कि यहाँ पे बोल दिया जाता है कि इसका 4 का स्थानीय मान कितना होगा, ठीक है। अगर आप लोग को बोल दिया जाए कि 4 का स्थानीय मान कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या को यहाँ पर एक बार नोट कर देंगे, ठीक है। उसके नीचे में एक लिख देंगे और उसके बाद मैंने क्या कहा, उस संख्या को छोड़ करके उसके आगे दाईं और उसके दाईं और जितनी भी संख्या होती है उतनी जीरो बिठा दो, और वही उतनी जीरो बिठा दो। उसके बाद जो भी आएगा वही संख्या उसका स्थानीय मान होगा। अब इस अंक के बाद कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 अंक है, तो 5 जीरो हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे। तो ये हो गया हम लोग का कितना, ये हो गया इसका स्थानीय मान। तो कितना निकल गया, तो दोस्तों 4 लाख है, सो इसका स्थानीय मान निकल गया। तो दोस्तों आप लोगों का जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि स्थानीय मान, जातीय मान, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, सम संख्या, आवाज संख्या, इन सभी सारे डिफिनेशन के बारे में, ठीक है। अगर आप लोगों को पूछ दिया जाए, अगर कोई भी अभी अगर पूछ दिया जाए कि कौन सी इस संख्या को क्या कहते हैं, कि कौन सा संख्या है, तो आप लोगों को बेधड़क बिना जब तक उसका क्वेश्चन पूरा नहीं होगा तो उसके पहले आप लोग को आंसर आ जाना चाहिए। वैसा तैयारी करो दोस्तों, चूंकि बहुत ही टफ होते जा रहा है कंपटीशन। अगर आप लोग उतना फास्ट बनोगे तभी आप लोग से यहाँ पे कि कोई भी बंदा हो पूरा एक्सपीरियंस होगा तभी ऐसा कंपटीशन निकाल पाएगा, अन्यथा नहीं निकाल पाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग इसके अगले क्लास में यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक को निकालने के लिए सीखेंगे। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किए तो दोस्तों जरूर से जरूर कीजिए, चूँकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जहाँ प्रयास करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से आप लोगों को मैं बताऊँ, ताकि आप लोग को बहुत ही जल्द दिमाग में सेव हो जाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जय हिंद जय भारत।